हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और ये है सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो नंबर सेकंड, जिसमें मैं आपको कराऊंगा सॉल्यूशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े आसान तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज समझ में आए। Once again. तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है। नहीं, लिख के नहीं बताता, मैं तुम्हें करके समझाता हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ सर ग्लास के शरबत चाहिए होंगे, तो मैं शरबत मंगवा लेता हूँ। ओए विशाल, शरबत बना के ला फटाफट। तो मेरे हाथ में हैं दो शरबत के गिलास, जिसपे एक ए और एक बी, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। अब देखो, समझाना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ। पहले एक सिप पी लूँ। इसमें चीनी सही है, इसमें चीनी कम है। सिंपल सी बात समझ में आई। एक में चीनी ज़्यादा है, बी है, तो बी में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, ए में शुगर का अमाउंट कम है। अब यहाँ पे शुगर क्या है, सोल्यूट। वाटर क्या है, सोलवेंट। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, पर यहाँ पर अमाउंट शुगर का दोनों में अलग अलग है। अब जब मैंने विशाल से पूछा कि भाई तूने किस हिसाब से शुगर मिलाया है, किस हिसाब से पानी मिलाया है, तो कभी मुझसे कहता वो कि इस बी में मैंने जो शुगर मिलाया है वो मैंने तोला है और पानी को भी तोला है, मतलब दोनों का मैंने मास लिया है। इसमें क्या था कि भाई मैंने इसमें शुगर को तो मास में लिया है और जो पानी लिया है उसको लीटर में लिया है। गलत कह रहा है भाई, सही कह रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि इसको 2 लगाऊं, पर कह तो सही रहा है ना। और तो अब इसने जो अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन का मतलब भाई किसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, किसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब चलो कुछ आइडिया आ गया होगा आपके पास, तो अब मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। इसको रखता हूँ, ले जाओ। तो बस अब यही कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन टर्म। तो पहले मैं यहां पे लिख दूं कंसंट्रेशन टर्म। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म को बताने के लिए, क्योंकि हम उसमें अलग अलग तरीके से पानी को तोलते हैं, पानी को नापते हैं, मतलब सोलवेंट को और सोल्यूट को। जैसे पहला परसेंटेज, देखो तरीके सारे सही हैं, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। पर अब मेरे को, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तो सबकी बात अलग अलग, सब अपने तरीके से बताने की मैंने इस तरीके से शरबत बनाया है। तो हमने क्या करा, सबके शरबत बनाने के तरीके को हमने नाम दे दिया। तो अब क्या क्या नाम दिए वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज। अब जो परसेंटेज होती है वो होती है बाय मास बाय वॉल्यूम बाय मास ऑन वॉल्यूम। अब बाय मास, इसका मतलब क्या है, इसमें ये कह रहे हैं हम यहाँ पे परसेंटेज बता रहे हैं, तो इसमें हम लेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट तो लेंगे ही, सीधा शॉर्टकट में लिखता हूँ टाइम ना लगे ज्यादा। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई बात समझ में। अब वॉल्यूम, अब देखो बाय वॉल्यूम कैसे बताएंगे, मास की जगह मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या, जिसको हम पिला रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पे ध्यान देना, जो मास ऑफ सोल्यूट है वो होगा ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। यहां पे जो होगा वो होगा मिलीलीटर में, कितने मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में। एग्जांपल चाहिए आपको, तो एग्जांपल बताते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या, 10% ऑफ Na2CO3, 10% ऑफ Na2CO3 बाय मास
इस शब्द का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम Na2CO3 हमने डिसोल्व किया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब मैं यहां पे बोलूंगा 10% ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूम, तो आप क्या बोलोगे, चलो बोलो, हाँ मेरे साथ बोलो। मैं एज्यूम करूं कि तुम बोल रहे हो कि 10% ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूम, तो आप कहोगे हमने 10 मिलीलीटर वॉल्यूम को डिसोल्व किया है 100 ml में, 100 ml वाटर में। अब बाय मास बाय वॉल्यूम, इसको भी लिख के दिखाऊं या आप समझ गए हो, चलो शाणे हो गए हो, हर चीज लिख के चाहिए तुम्हें। मास बाय वॉल्यूम, तो भाई मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्टकट में लिखता हूँ, इनटू 100, ठीक है ना। परसेंटेज के लिए आपको भी पता है 100 यूज करते हैं हम। अब हमारी कौन सी टर्म हो गई है, परसेंटेज। अच्छा मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं शॉर्टकट में कैसे लिखने। देखो आपको एक चीज बता दूं, कम कौन है, आप कम कौन होता है, क्वांटिटी कम किसकी होती है, वो होती है सोल्यूट की, ज्यादा किसकी होती है, सोलवेंट की। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम मास लेंगे तो स्मॉल w होती है सोल्यूट की, ये किसकी होगी, सोल्यूट की, ठीक है ना। और जो कैपिटल W होएगा, कैपिटल W, बड़ा W, बड़ा मतलब ज्यादा, छोटा W मतलब कम, तो कम छोटा, कम छोटा दिखाना चाह रहे हैं हम, तो वो सोल्यूट होएगा भाई हमेशा। बड़ा हो गया तो ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, तो ये क्या होता है, सोलवेंट, ठीक है। तो इसको हम इसलिए W बाय W भी बोलते हैं, इसको V बाय कैपिटल V, ऐसे ही स्मॉल v, बताओ बताओ, सोल्यूट, कैपिटल V सॉल्वेंट। तो आगे बात समझ में, तो इसलिए इसको V बाय V, W बाय W, और ये हो जाएगा आपका W बाय V। अब यहाँ पे मुझे बताओ मास बाय वॉल्यूम, तो भाई सोल्यूट है वो, तो स्मॉल w ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ऐसे ही करके एक कंसंट्रेशन टर्म हो गई हमारी परसेंटेज। तो आपको समझ में, शरबत बना रहा था तो मुझे बता रहा था कि भाई मैंने इतना सोल्यूट का मास लिया है, और जो सॉल्वेंट लिया है मैंने इतना लिया है, ठीक है ना। चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म करते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे इसको पॉज करो या स्क्रीनशॉट करके लो, ठीक है ना, लिख लो नोटबुक में अच्छे से। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म आ गई हमारी स्ट्रेंथ, नहीं ये वाली नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको लिख ही के रखते हैं ताकि मुझे रिलेशन बनाना है, ठीक है ना, कौन सा रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन। तो स्ट्रेंथ हो गया हमारे पास, तो स्ट्रेंथ के बाद आ जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी होती है मोल्स। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मैंने इतने मोल्स लिए सोल्यूट के, किसके, सोल्यूट के। हमेशा ध्यान देना कि सोल्यूट को डिसोल्व करेंगे, नीचे सॉल्यूशन की टर्म आएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब यहाँ पे मोल्स ऑफ किसके, सोल्यूट के, मैं नहीं लिख रहा आगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो मोल्स का मतलब क्या होता है, अब देखो मेरे को यहाँ पे मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो सोल्यूट के लिए क्या यूज करूंगा, स्मॉल w। मोल्स क्या होती है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, तो मास किसका होगा, सोल्यूट का, अपॉन में मोलिकुलर मास, मैं m लिख देता हूँ, ठीक। मोल्स अपॉन में ये हो गया इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वॉल्यूम किस में लिया है, लीटर में। अब यहाँ पे टर्म को ध्यान दो, देखो ये किसकी याद दिला रहा है, ग्राम में और लीटर में किसकी याद दिला रहा है, देखो स्ट्रेंथ की याद दिला रहा है ना। तो इसको हम इसलिए ये भी लिख सकते हैं कि जो मोलैरिटी होती है, यहाँ लिखता हूँ, तो मोलैरिटी है, सॉरी मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी है, वो क्या है, वो है स्ट्रेंथ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हरी बात समझ में, देखो सिंपल सी बात, नो बकवास, है ना, कितना इजी सा है।
तो हमने परसेंटेज कर ली, स्ट्रेंथ कर ली, मोलैरिटी कर ली, अब करते हैं हम मोलैलिटी। भाई वीडियो को ना अच्छे से देखो, प्यार से देखो, मजे से देखो, ऐसे ही करके करूंगा तभी तो देखोगे ना पूरा तुम, ठीक है। 4 थी ना, याद रखना, मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी करेंगे ना, मोलैरिटी तो हो गई हमारी, मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूजन होती है, पर यहाँ पे देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मोलैलिटी, मोलैरिटी, भाई बोलने में कितना डिफरेंस है, तो भाई सुनने में क्यों कंफ्यूजन, समझने में क्यों कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी में होते हैं मोल्स अपॉन में किसके मोल्स, सोल्यूट के मोल, मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। फिफ्थ टर्म हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एक बार और बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, एक बार मोल फ्रैक्शन, एक बार मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, चलो बहुत बार बोल लिया। मोल फ्रैक्शन का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये किसी को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा कि भाई ये सोल्यूट के लिए या सॉल्वेंट के लिए। मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए, सोल्यूट के लिए भी हो सकता है, सॉल्वेंट के लिए भी हो सकता है, बस ये बताना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स ए, देखो पहली प्रायोरिटी हमेशा सॉल्वेंट को, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा है। एक्स ए बता रहा है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, और एक्स बी जो है हमारा वो है सोल्यूट के लिए। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट का बताता है। अब यहाँ पे तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे तो दो चीजों से बनाओगे, एक सोल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट एक क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए उस सॉल्यूशन के। तो मेरे को निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, तो देखो इसके जो मोल्स होंगे, अब एन ए यहाँ पे किसके मोल्स होंगे बताओ, सॉल्वेंट के, क्योंकि भाई एक्स ए सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ ए एन ए प्लस टोटल मोल्स, बस इतनी सी बात है, ठीक। एक्स बी, तो एक्स बी यहाँ पे क्या है, एक्स बी है यहाँ पे हमारा सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सोल्यूट का, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। चलो यहाँ पे तो दो सोल्यूट थे, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट तीन हो, सॉल्यूशन में तीन बंदों से मिलकर बना रहा हूँ, सॉरी तीन सब्सटेंस से मिलकर बना रहा हूँ, बंदों से सॉल्यूशन थोड़ी ना बनते, बंदों से तो लड़ाई होती है। हाँ तो मैं बनाऊँ तो देखो कुछ नहीं होगा, मान लो यहाँ पे एन एक्स सी ले लेता हूँ मैं, तो वो हो जाएगा एन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो यहाँ पर बहुत सारे हो गए एक्स एन, तो यहाँ पे एन एन और यहाँ पे एन ए एन बी एन सी डॉट 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 प्लस एन एन। आ रही बात समझ में। तो ये तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का। अब यहाँ पे तुम्हें जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, तुम्हें यहाँ से ये ध्यान रखनी है, देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि भाई जब भी हम ये एक्स मोल फ्रैक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे हम बी, तो वो हमेशा 1 में होगा। तीन थे वहां पे, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट थे, तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी, तब भी 1 होगा। अब एन टर्म थी, नहीं पता कितनी टर्म है, तो हमने यहाँ पे एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स एन 1, बस ये चीज आपको याद रखने की ट्रिक है। एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का 1 में से माइनस करके आराम से इजीली से निकाल सकते हो। अब मोल फ्रैक्शन ऐसे ही सेम होता है मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद आते हैं हम मास फ्रैक्शन। इरेज करो तुम, कर रहा हूं, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज तो कहना भूल गया मैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मजेदार तरीके से देखिएगा, ठीक है ना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो पूरा दिखवाना है ना तुम्हें, तो मुझे ये करना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने कुछ यूट्यूबर को देखा था जो पढ़ा रहे थे तो वैसे कर रहे थे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब तक तुम भी देखने लग जाओ। खैर छोड़ो, मजाक है, मजाक को मजाक में ही रहने देते हैं। हाँ, अब हमारी आ गई तो मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी हो गई। अब क्या करते हैं हम, कौन सी टर्म चल रही थी भाई, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन कौन सी टर्म है, ये है हमारी सिक्स्थ है भाई, भूल चुक माफ। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन होता है सेम उसी की तरह। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट मास ऑफ ए, किसी का भी निकालते हैं, चलो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे हम एम ए ले लेते हैं, तो किसका, ये सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे लेंगे हम
मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी अपॉन में टोटल मास। टोटल मास बोले तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अब यहाँ पे भी तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसी सेम फॉर बी का भी होगा, तो ऐसी तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है एम ए एम बी जो होएगा वो 1 होगा, ठीक। और तुम यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये मास फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। सॉरी मास बाय परसेंटेज बन जाएगा अगर मैं इसको 100 से कर दूँ, क्योंकि वो यही तो कहता था। ओह सॉरी भैया गलती हो गई, माफ़ करना, गलत लिख दिया यहाँ पे। हमें तो ए का मास लेना होता है ना ऊपर, मास ऑफ ए, हम यहाँ पे मास टोटल मास नीचे लेना था, टोटल मास नीचे आएगा, मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। हाँ तो ये था। अब मैं इसको टोटल कर दूं तो ये क्या बन गया, मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि गिवन मास और में टोटल मास इनटू 100। तो चलो इस तरीके से हो गया मास परसेंटेज। बस बताना तो नहीं चाहिए था, फिर भी सोचा चलो बता देते हैं। अब आ गया हमारा ppm। बच्चों इसको अच्छे से समझ लो, ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ना, बाकी चीज़ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है। ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे एक साउंड आ गई मिलियन, मिलियन बोले तो 10⁶। चलो इसको आने से पहले वो बता दूं कि मतलब क्या है। तो देखो ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये एक इस तरीके से है कि जब सॉल्यूशन हमारा क्या हो, वेरी डाइल्यूट हो। अब एक गिलास का शरबत लेते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, गिलास का शरबत का गिलास लेते हैं। तो शरबत के जब गिलास में, शरबत भी छोड़ो, एक पानी का गिलास लेते हैं, पानी के गिलास से अब शरबत बनाते हैं। पानी का गिलास लिया, उसमें शुगर का एक दाना डाला, शुगर का एक दाना डाला, तो अब उसके अंदर शुगर है, पिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि शुगर है या नहीं है, पर शुगर है, ठीक है ना। एक शुगर का दाना डाला है तो शुगर है, ठीक। पी मैंने कहा ले चेक कर, शुगर है नहीं, करे नहीं है, मैं कहूँगा मैं है, वो कहेगा नहीं है, मैं कहूँगा है, वो कहेगा नहीं है। तो अब उसको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ भाई शुगर है, पर वो क्या है ना, वो क्या कहते हैं, जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मान लो एक क्या समझे कि मतलब पूरे भीड़ में वो एक छोटी चींटी दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो हम कह रहे हैं कि मिलियन में है, वो जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत मिलियन में है, या पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट के जो है वो बहुत मिलियन में है, पर वो बेचारा अकेला है। तो इस कंडीशन में अब सॉल्यूशन क्या होगा, वेरी डाइल्यूट है, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट उसमें बहुत कम, सोल्यूट का अमाउंट उसमें बहुत कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो वेरी डाइल्यूट है। तो इसको लिखते कैसे, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, वो मिलियंस में एक है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। बस ये है ppm। 10⁶ क्यों लगाया, मिलियंस की वजह से, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये कौन सी टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म। अब हमारी एक लास्ट टर्म रह गई है जो कि है नॉर्मेलिटी। गर्मी बहुत है। नॉर्मेलिटी, इसको लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे तामझाम है, पर इजी से करके दिखाऊंगा, आसान से करके दिखाऊंगा। हाँ बोलना भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। हाँ तो हमारी लास्ट टर्म है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। हाँ अब नॉर्मेलिटी का मतलब होता है भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब फंसाता हमें ये है, ये दिक्कत दे रहा है, तो हम यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ, अब मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो वो होता है गिवन मास, जिस गिवन मास किसका, सोल्यूट का, अपॉन में इक्विवेलेंट मास। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों देखो जो इक्विवेलेंट मास है ना,
वो डिपेंड करता है कि आपका सोल्यूट कैसा है या सोल्यूट का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एलिमेंट है, सोल्यूट आपका कोई एलिमेंट है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका एटॉमिक मास, क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, और नीचे लिखेंगे उसकी वैलेंसी। तो देखो जैसा हमारा सोल्यूट होगा या जैसा हमारे सोल्यूट का नेचर होगा वो उस पर डिपेंड करता है इक्विवेलेंट निकालने का। तो अगर कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। आपने सुना भी होगा 11th क्लास में भी, आपके टीचर ने भी पढ़ाया हो। इक्विवेलेंट मास, अगर मैं कह दूं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, अगर मेरा जो सोल्यूट है वो एसिड है तो इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे निकलता है, तो वहां पे हो जाएगा उसका एटॉमिक मास नहीं मोलिकुलर मास, वो एक मोलिक्यूल है तो हो जाएगा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन में बेसिसिटी। अब बेसिसिटी कितनी क्या होती है कि भाई देखो जो एसिड है उसके पास कितने H पॉजिटिव आयंस है, वो कितने H पॉजिटिव आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है किसकी प्रेजेंस में, जब हम वहां पे बेस जब हम वहां पे बेस डालें तो जितने H पॉजिटिव रिप्लेस होंगे वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। और मोलिकुलर मास तो आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, तो वहां पे बेसिसिटी उसकी 2 हो गई, मोलिकुलर मास उसका फाइंड कर लोगे, आई थिंक 98 होता है। इक्विवेलेंट मास हो गया किसका, एसिड का। अगर मैं यहाँ पे बेस का लिखूं, बेस का, तो आप यहाँ पे लिखोगे एसिडिटी, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एसिडिटी। आ रही बात समझ में, मोलिकुलर मास अपॉन में एसिडिटी। अब मैं यहाँ पे लिखूं अगर इक्विवेलेंट मास, मान लो आपको इक्विवेलेंट मास किसका निकालना हो, कोई आयोनिक कंपाउंड हो, कोई आयोनिक कंपाउंड, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे उसका सेम mm लिख देता हूं, मोलिकुलर मास, और नीचे लिख दोगे आप यहाँ पर पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पॉजिटिव वैलेंसी। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब क्या है, शॉर्टकट में लिखा है फॉर एग्जांपल NaC, हाईएस्ट पॉजिटिव वैलेंसी लिखो, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl मैंने कंपाउंड लिया Na। अब यहाँ पे बताओ Na के पास क्या है, पॉजिटिव, Cl के पास क्या है, नेगेटिव। तो मैं ये एक आयनिक कंपाउंड है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी लिखूंगा, हाईएस्ट या मैक्सिमम पॉजिटिव वैलेंसी, जिसमें किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव जितना ज्यादा चार्ज होगा जिसके ऊपर होगा उसी की वैलेंसी यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो वैलेंसी की जगह। अगर मान लो वो कोई आयन है, कोई आयन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका मोलिकुलर मास और उसके ऊपर जो चार्ज है। कोई आप मान लो कोई आयन मिक्स कर रहे हो आप, यहाँ पे कोई आयनिक कंपाउंड ना हो, वो कोई आयन हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोलिकुलर मास और नीचे उसके ऊपर जितना चार्ज होगा। अगर मान लो वो एसिड है, सॉरी एसिड नहीं, वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, मोलिकुलर मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसका हम क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास, और लास्ट में क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, कि वो रिएक्शन में अपने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बस ये तरीका है इक्विवेलेंट मास निकालने का। फिर इक्विवेलेंट मास निकलेगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से आप आ जाओगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फिर आप निकाल लोगे नॉर्मेलिटी। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मेलिटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा विथ न्यूमेरिकल। अभी मैं करने लग गया तो घंटों की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो हाँ, अब मैंने यहाँ पे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म करी है, अब आप पूछोगे कि यूज कौन सी करनी है। अब बता रहा हूं कौन सी यूज करनी है। तो कौन सी यूज करनी है वो डिपेंड करता है हमारा किस पर, टेम्परेचर पर। अब देखो टेम्परेचर के हिसाब से, अब देखो जब हमने कंसंट्रेशन टर्म लिखी थी कहीं पर वॉल्यूम यूज हो रहा था, कहीं पर मास यूज हो रहा था। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता है, ना कि मास चेंज होता है। क्या कह रहा हूँ, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं हो सकता, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखो, कहीं पे मास बोले कहीं पे वेट बोले
तो भाई ये फिजिक्स में चलता है, हमारी केमिस्ट्री में नहीं चलता। हमारी केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं घुसाएंगे। अब देखो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो जहाँ जहाँ पर वॉल्यूम यूज़ हो रहा है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकती है, तो हम उसको प्रीफर नहीं करते, हम उसको प्रीफर करते हैं जो जिसके वो जहाँ पर मास का यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब मोलैलिटी में आपको याद हो मास, मोलैलिटी में हमारा क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट। मोलैलिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको समझ में आ गया। तो जब टेम्परेचर की केस में हम किसको प्रीफर करेंगे, हम किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, हम मोलैलिटी को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो मास के अकॉर्डिंग है, वो हो गया हमारी मोलैलिटी हो गई, मोलैलिटी, ठीक है ना। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है, जो चेंज होएगी नहीं होएगी, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी मोलैलिटी चेंज नहीं होएगी, ध्यान देना। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, मास, परसेंटेज बाय मास, ठीक है ना, परसेंटेज बाय मास। बाकी इसमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और भी बहुत सारी जो टर्म है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ये याद रखना बस आप, ठीक है ना। बाकी कोई लेना देना नहीं है, हमारे क्वेश्चन में हमसे कुछ पूछेंगे, बस मैंने आपको बस यहाँ पे एक हिंट दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई अगर पूछना चाहे तो कोई पूछ लेता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में हम किसको प्रीफर करेंगे एज अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट के टाइम हम मोलैलिटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? रीज़न, क्योंकि वो टेम्परेचर अगर हमारी बाई चांस चेंज भी हो तो मास चेंज नहीं होता, जबकि मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो बस मैं वही बता रहा था आपको कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टर्म चेंज नहीं होती, कौन सी टर्म चेंज हो जाती है। तो आप टेबल बनाओ, अच्छे से बनाओ, ठीक है ना, फिर आप मेंशन करो, यही आपका होमवर्क है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो, खून का तो नहीं, पसीने की मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए अच्छे से, अगर एक बार नहीं है तो अच्छे से वीडियो को दोबारा देखिए, और वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। अरे हाँ, शेयर का तो बोलना भूल गया भाई, इतना अभी नया नया हूँ ना, तो शेयर ज़रूर करना। लगता है अगर आपको, आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है, आपको मज़ा आया पढ़ के, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं, सी यू अगेन।